दोस्तों, आज गांधी परिवार का वो पॉलिटिकल ड्रामा बेनकाब हो गया है जिसे ये सालों से देश की जनता के सामने खेल रहे थे। सोनिया गांधी के अस्पताल जाते ही एक ऐसा खुलासा हुआ जिसने राहुल गांधी के तमाम दावों की धज्जियां उड़ा दी है। राहुल गांधी जो मंचों से गला फाड़ फाड़ कर आरक्षण और दलित पिछड़ों के हक की बात करते हैं, जब उनके खुद के घर पर बात आई तो उनके सारे सिद्धांत हवा हो गए। क्या है वो गंगाराम अस्पताल का सच और क्यों इसे गांधी परिवार का सबसे बड़ा सेल्फ गोल कहा जा रहा है? चलिए आज दूध का दूध और पानी का पानी करते हैं। मामले की गहराई को समझिए। अभी कुछ ही दिन पहले राहुल गांधी ने एक रैली में बहुत ही विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था, जाओ और किसी बड़े प्राइवेट अस्पताल के बोर्ड पर डॉक्टरों के नाम पढ़ो, वहां आपको एक भी दलित, पिछड़ा या आदिवासी डॉक्टर नहीं मिलेगा। उन्होंने सीधे तौर पर प्राइवेट अस्पतालों की काबिलियत और नियत पर सवाल उठाए थे। लेकिन विडंबना देखिए, जैसे ही सोनिया गांधी जी की तबीयत बिगड़ी, राहुल गांधी अपना केरल दौरा छोड़कर भागे भागे दिल्ली आए। अब कायदे से इन्हें अपनी माता जी को एम्स में ले जाना चाहिए था, जिसे कांग्रेस अपनी विरासत बताती है, लेकिन वो उन्हें लेकर गए सर गंगाराम अस्पताल, जो कि एक प्राइवेट अस्पताल है। अब सवाल यह है कि राहुल जी, अगर वहां आपके पसंदीदा वर्गों का प्रतिनिधित्व नहीं है तो आप वहां क्यों गए? बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने इस मौके पर वो चोट की है जिसे कांग्रेस शायद ही कभी भुला पाएगी। उन्होंने एक ट्वीट करके पूरे देश को वो सच बता दिया जिसे छुपाया जा रहा था। दुबे ने पूछा, राहुल जी, गंगाराम अस्पताल में आरक्षण लागू नहीं है। अगर आप एम्स जाते तो वहां आपको 60% डॉक्टर आरक्षित वर्ग के मिलते हैं। क्या आपको सरकारी डॉक्टरों पर भरोसा नहीं है? यही नहीं, उन्होंने उस डॉक्टर का नाम भी सार्वजनिक कर दिया जो सोनिया जी का इलाज कर रहे हैं, डॉक्टर अरूप बासु। निशिकांत दुबे का सीधा आरोप है कि राहुल गांधी सिर्फ दूसरों को बांटने के लिए जाति का कार्ड खेलते हैं, लेकिन जब खुद की जान की बात आती है तो वो उसकी मेरिट और उसी प्राइवेट सिस्टम को चुनते हैं जिसे वो दिन रात कोसते हैं। यहां 3 बड़े सवाल खड़े होते हैं जो इस नाटक को खत्म करते हैं। पहला, एम्स से परहेज क्यों? नेहरू जी से लेकर मनमोहन सिंह तक कांग्रेस दावा करती है कि उन्होंने देश को एम्स जैसा वर्ल्ड क्लास संस्थान दिया, तो फिर गांधी परिवार खुद वहां इलाज कराने से क्यों डरता है? दूसरा, आरक्षण सिर्फ भाषण के लिए। राहुल गांधी चाहते हैं कि हर जगह आरक्षण हो, लेकिन जब अपनी मां के इलाज के लिए बेस्ट डॉक्टर चुनने की बारी आई तो उन्होंने जाति नहीं देखी, तो फिर जनता को क्यों उकसा रहे हैं? तीसरा, विदेशी एजेंडा। निशिकांत दुबे ने यहां तक कह दिया कि जब जॉर्ज सोरोस जैसे लोगों के इशारों पर समाज को बांटने की साजिश है। दोस्तों, जब चोरी पकड़ी जाती है तो अक्सर इंसान शोर मचाने लगता है। ठीक यही हुआ कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत के साथ। जैसे ही निशिकांत दुबे ने आंकड़ों के साथ राहुल गांधी के दोहरे चरित्र को उजागर किया, सुप्रिया श्रीनेत बचाव में नहीं बल्कि सीधे बौखलाहट पर उतर आई। उन्होंने तथ्यों का जवाब तथ्यों से देने की बजाय निशिकांत दुबे को चोमू और डिग्री दुबे जैसे शब्दों से संबोधित किया। आप सोचिए, एक राष्ट्रीय पार्टी की प्रवक्ता इतनी विचलित हो गई कि उन्होंने भाषा की मर्यादा को भी ताक पर रख दिया। सुप्रिया जी ने ट्वीट करके निशिकांत दुबे को बहुजन विरोधी बताने की कोशिश की ताकि मूल सवाल दब जाए। यहां सुप्रिया श्रीनेत की 3 बड़ी गलतियां साफ दिखती हैं। पहला, सवाल से किनारा। उन्होंने एक बार भी यह नहीं कहा कि राहुल गांधी ने गंगाराम अस्पताल में दलित या पिछड़े डॉक्टर की लिस्ट क्यों नहीं मांगी। दूसरा, पुरानी रट। वो फिर से उसी जातिगत राजनीति पर आ गई, यह कहते हुए कि बीजेपी आरक्षण विरोधी है। अरे सुप्रिया जी, यहां सवाल बीजेपी का नहीं, आपके उस नेता का है जिसने कल मंच से प्राइवेट अस्पतालों के डॉक्टरों की जाति पूछने की बात कही थी। तीसरा, पर्सनल अटैक। जब आपके पास लॉजिक खत्म हो जाता है तो आप सामने वाले की डिग्री या उसके नाम पर हमला करते हैं। सुप्रिया जी श्रीनेत का यह बर्ताव साफ बताता है कि निशिकांत दुबे का तीर निशाने पर लगा है और कांग्रेस के पास इस दोहरे मापदंड का कोई जवाब नहीं। सुप्रिया जी ने उल्टा ज्ञान देते हुए यह साबित कर दिया कि आजकल कांग्रेस के लिए युद्ध जीतना या सच बोलना जरूरी नहीं, बस किसी तरह सोशल मीडिया पर खबर छपवा देना और शोर मचाना ही राजनीति रह गई है। उनकी यह बौखलाहट चीख चीख कर कह रही है कि राहुल गांधी ने सोनिया जी को गंगाराम अस्पताल ले जाकर अपनी ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। दोस्तों, राजनीति अपनी जगह है और स्वास्थ्य अपनी जगह। हम सब सोनिया गांधी के जल्द ठीक होने की दुआ करते हैं, लेकिन राजनीति में जो दोहरापन राहुल गांधी दिखा रहे हैं उसका पर्दाफाश होना जरूरी है। आप जनता को प्राइवेट अस्पतालों के खिलाफ भड़काएंगे और खुद उन्हीं के मखमली बिस्तरों पर इलाज कराएंगे। यह नाटक अब नहीं चलेगा। क्या आपको भी लगता है कि राहुल गांधी की कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है? क्या उन्होंने सोनिया जी को इस विवाद में घसीटकर अपनी राजनीति की सबसे बड़ा नुकसान कर लिया?
अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। आपका एक कमेंट बहुत कीमती है। इस वीडियो को इतना शेयर करें कि हर उस इंसान तक पहुंचे जो राहुल गांधी के भाषणों पर आंख मूंद कर भरोसा करता है। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।